श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं आपके सपनों की, आपके सपनों की उड़ान की। हर व्यक्ति पैदा होने के बाद से जब से होश संभालता है तो अपने लिए कुछ ना कुछ सपने देखता है और जीवन भर सपने देखता रहता है। सपने देखने भी बहुत ज़रूरी है। जब सपने देखेंगे तभी तो पूरे होंगे, लेकिन उन सपनों को पूरा कैसे किया जाए, आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप पहली बार मुझे देख या सुन रहे हैं, पहली बार ज्ञान सारा चैनल पर आप आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आज बात कर रही हूँ आपके सपनों की। सपना जो भी सभी व्यक्ति देखते हैं होश संभालने के बाद से, वो सपना सबसे पहले आपके एजुकेशन का हो सकता है, फिर वो सपना आपकी पर्सनैलिटी का हो सकता है, आपके जॉब का हो सकता है, आपके बिजनेस का हो सकता है, आपके लव का हो सकता है, आपके मैरिज का हो सकता है, प्रोस्पैरिटी का हो सकता है, आप जीवन में अब्रॉड जाना चाहते हैं उसका हो सकता है। सपना कोई भी हो सकता है। एक खुशहाल जीवन का सपना, एक बहुत बड़ा अच्छा सा घर हो उसका सपना, एक बड़ी सी गाड़ी हो उसका सपना, मुझे समाज में मान सम्मान प्यार सब कुछ प्राप्त हो उसका सपना। तो ये सारे सपने हम देखते हैं। सबसे पहले एक मूल मंत्र बता दूं कि आपके किसी भी सपने को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए ज़रूरत है लगन की, निष्ठा की, धैर्य की और मेहनत की। जब ये चीज़ें आपके पास हैं और आप ये कर रहे हैं तो आपको लक्ष्य ज़रूर मिलेगा। एक तो लक्ष्य बिल्कुल शुरू में तय करिए कि मेरा ये सपना है कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, या मुझे कॉरपोरेट में जाना है, या मुझे आईटी कंपनी में जाना है, मुझे अब्रॉड जाकर जॉब करना है। ये आपका माइंड सेट होना चाहिए। उसी दिशा पर आप मेहनत करिए, निरंतर जी तोड़कर मेहनत करिए। आपका लक्ष्य एकदम मजबूत होना चाहिए। धैर्य के साथ मेहनत करिए। कभी हो सकता है कम मार्क्स आएंगे, कभी ज़्यादा भी आएंगे। अभी आप रह गए, नेक्स्ट टाइम आप छलांग भी लगा सकते हैं। तो अपने मन में ये विश्वास रखें कि मेरा ये लक्ष्य है, प्रभु अब आप मेरा ये लक्ष्य स्वयं पूरा कराएंगे, मेरे सपनों को आप पूरा करेंगे। सपने देखे हैं मैंने, उनके लिए मैं मेहनत भी उसी दिशा में कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन पूरा करना प्रभु के हाथ है। तो ये मेहनत आपको सबसे बड़ा मूल मंत्र तो ये देती हूँ। यदि आप खूब मेहनत कर रहे हैं, धैर्य के साथ आपने बहुत सारे कंपटीशन के एग्ज़ाम दिए हैं, या आप मैरिज के लिए भी रेडी हैं, आपको अपनी मनपसंद लड़की या लड़का चाहिए शादी के लिए लेकिन नहीं हो रही है, या फिर आपकी लव लाइफ जो है वो बढ़िया नहीं चल रही है, मैरिज लाइफ बढ़िया नहीं चल रही है, समाज में मान सम्मान नहीं मिल रहा है, तो एक महा उपाय भी ज़रूर बता दूंगी। मेहनत के साथ साथ देखिए, पूजा पाठ प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। हमारी पूजा में जब हम प्रभु को सब कुछ समर्पित करके निस्वार्थ भाव से पूजा करते हैं तो उसमें बहुत पावर होती है। तो वो पावर आपको कैसे गेन करनी है वो तो आप करते ही होंगे। एक तो जो भी एम्बिशियस हैं आपके, जो भी आपके सपने हैं, उनके लिए सबसे पहले तो आपको सूर्य देव की पूजा और आराधना करनी चाहिए। संडे के दिन यानी रविवार के दिन भूल कर भी ज़्यादा देर तक ना सोएं। सूर्यदेव भगवान की नित्य प्रति कर सकते हैं तो नहीं, रविवार के रविवार जल जरूर दें, हल्का सा लाल चंदन डाल के सूर्यदेव भगवान को प्रणाम करें। जिस प्रकार सूर्यदेव चढ़ते हैं आसमान पर एकदम तेजी के साथ, अपने चारों ओर उजाला बिखेरते हैं अपनी छटा, उसी प्रकार आपका भी जीवन में इसी प्रकार प्रकाशित हो आपका जीवन, और आपके लक्ष्य से, आपके सपने से पूरा जग प्रकाशित हो जाए, ऐसी भावना के साथ। उसके साथ साथ एक उपाय आपको और जबरदस्त करना है। एक बड़ का पत्ता लाना है, वट वृक्ष यानी बनियन ट्री का एक पत्ता आप लेकर आइए शनिवार के शनिवार, मतलब ये 8 रविवार का उपाय है। पहले ध्यान से सुनिए। शनिवार को एक बड़ का पत्ता आप ले आए, शुक्र को भी ला सकते हैं, आपका सूखे नहीं, आप संभाल के फ्रिज में भी गीला कपड़े में रख सकते हो। तो आपने एक बट वृक्ष से पत्ता लेकर आए, शनिवार की शाम को सफ़ेद चंदन से उसके ऊपर आपने अपनी विश लिखनी है। सफ़ेद चंदन, कोई ऑप्शन मत पूछना, सफ़ेद चंदन से आप अपनी इस वाली फिंगर से, जो रिंग फिंगर होती है ना, ये वाली रिंग फिंगर, इससे आपको लिखना है। तो रिंग फिंगर से आप अपनी जो भी आपका सपना है वो लिखिए कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, मुझे गवर्नमेंट जॉब, जो भी व्हाटएवर, शादी, मकान, गाड़ी, बंगला, बिजनेस बड़ा सारा, आपका प्यार जो जिसको आप लव करते हो और आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में आ जाए, मेरा पार्टनर बन जाए लाइफ का, वो आप लिख लेना बड़ के पत्ते पर, ठीक है। वाइट चंदन से आपने लिख लिया, शाम को अपने पूजा के घर में बैठकर लिख लीजिएगा। रात को सोते समय उसको सिरहाने रखिए। अपने लिए भी कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। माँ अगर कर रही हैं तो जो बच्चे की एम्बिशियस है, इच्छा है, वो लिखे, मंदिर में रखे, सोते समय उसके सिरहाने रख दे। अगर बच्चे दूर रहते हैं तो क्या करें, फिर आप वो लिखकर मंदिर में ही रखा रहने दीजिएगा।
ठीक है। अगर वो बच्चा संडे की संडे आता है या आपको लगता है कि वो आएगा, ये जब भी तब करें, और लगता है कि वो आएगा ही नहीं, 2 4 6 महीने 8 महीने में आएगा, तो आप ये काम मंदिर में कर ले, लेकिन कर ले, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, रविवार की सुबह, शनिवार की रात आपने ये पत्ता रखा, रविवार की सुबह उस पत्ते को लीजिए, फोल्ड कर लीजिए, एक आटे का दीपक बनाइए, ठीक है। उसमें लंबी बाती लगाइए, सरसों का तेल डालिए, थोड़ा सा उसके अंदर गुड़ डालिए, ठीक है, थोड़ा सा उसके अंदर गुड़ डालकर एक लौंग का चूड़ा डालिए। ये आपका दीपक तैयार होगा। लेके वट वृक्ष पर के नीचे चले जाइए। वट वृक्ष के नीचे जाकर आप वहाँ पर मिट्टी खोद के उस पत्ते को दबा दीजिए, जो आपके सपनों की उड़ान का पत्ता है, ठीक है। उसके ऊपर रखकर आपने वो दीपक प्रज्वलित कर देना है, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करनी है। चाहे आप किसी भी ईश्वर को मानते हो, आपके इष्ट देव कोई भी हो, उन्हीं का नाम लेकर आपने प्रार्थना करनी है कि मेरे ये सपने तो बस अब पूरे हो गए, अब तो मैं अब्रॉड चला गया या चली गई, अब तो मेरे बच्चों का गवर्नमेंट जॉब लग गया, अब तो मेरे बच्चों ने एकदम टॉप कर दिया, अब तो मेरे बच्चों का बिजनेस बहुत अच्छा चला, मेरे बच्चे की शादी हो गई, मेरे बच्चे को बहुत बड़ी गाड़ी मिल गई, हमारा बहुत बड़ा घर बन गया। जो भी आपके सपने हैं, जो अपने सपने देखो, एक लड़की सपना देखती है मुझे बहुत अच्छा पति मिले, मुझे पति ऐसा मिले और उसके पास खूब सारा पैसा हो, अच्छा सा घर हो, बड़ी सी गाड़ी हो, इस तरह की चीज़ें भी लड़कियों के सपने होते हैं, तो वो भी इस काम को करें। बॉयज़ का सपना होता है, अगर वो जॉब वाली चाहते हैं कि बहुत अच्छी मुझे पत्नी मिले, अच्छा जॉब करती हो, या फिर बहुत अच्छी मेरी उसके साथ बॉन्डिंग हो जाए, ऐसी पत्नी मिले जो मुझे समझे, मुझे प्यार करे, मुझे मेरी फैमिली को प्यार करे। इस तरह से जो भी कुछ है वो आप अपना लिखकर, शॉर्ट में लिखकर, और ये इस कार्य को करें, दीपक जलाएं, और फिर पुनः अपनी जो भी आपने मनोकामना, आपकी इच्छा है, आपके सपने हैं, उन सपनों को बोलें और अपने घर आ जाए। 8 रविवार आपको ऐसा करना है, मतलब शनिवार को पत्ता रखना है, रविवार को वहाँ पर वापस दबा कर आकर दीपक जलाना है। 8 मतलब 8 दिन का, ये 8 बार का ये उपाय है, 8 रविवार का। आप करके देखिए, आपके सपनों को उड़ान ना मिले तो कहना, जो आप चाहते हो बस धैर्य के साथ मेहनत करते रहना, मेहनत नहीं छोड़नी है कभी भी। बिना मेहनत के कुछ प्राप्त नहीं होता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर होता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं तो हमें इतना फल मिल जाता है। पूजा से, पाठ से, प्रार्थना से, उपाय से इतनी पावर होती है उसमें। लेकिन अगर कितनी बार हम इतनी मेहनत करते हैं और हमें फल इतना भी नहीं मिलता, उस समय पर आपको ये काम ज़रूर कर लेने चाहिए साइड के साइड। एक काम और कर लेंगे, बच्चे जहाँ भी कहीं रहते होंगे उस शहर में कहीं ना कहीं पक्षियों को कैद रखा जाता है, पिंजरों में जहाँ पक्षियों को कैद रखा जाता हो। आप ना कभी भी मार्केट से गुजरे, ऐसे स्थान पर जाएं, तो आप ना किसी पक्षी का पिंजरा खरीदें और उसे पक्षी को पिंजरे में से आज़ाद कर दें। पक्षी को प्यारी होती है, उसके सपने होते हैं नील गगन में उड़ना, हरे हरे पेड़ों पर बैठना, विचरण करना, ये उनका सपना होता है पक्षियों का। उन सपनों को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। जब आप उनको आज़ाद करेंगे, उनके सपने पूरे करेंगे, तो जैसे जैसे वो पक्षी गगन में विचरण करेंगे, वैसे वैसे आपके सपनों को उड़ान मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। और अगर बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो मम्मी पापा उनके कर सकते हैं। पक्षी को जिस समय आज़ाद करें तब कह देना, हे पक्षी राज, जिस तरह आपके सपने पूरे हो रहे हैं, मेरे बच्चों के सपने भी पूरे हों। इस तरह कह के कर लीजिएगा। पीरियड में, सूतक में, पातक में पक्षी को उड़ाने का काम तो कर सकते हैं, लेकिन जो पत्ते वाला काम है वो पीरियड, सूतक, पातक में नहीं होगा, क्योंकि आपको उसे मंदिर में भी रखना है। अगले दिन आपको दिव्य वृक्ष के नीचे भी जाकर इस कार्य को कर आना है। तो उसके लिए आप पीरियड, सूतक, पातक का समय निकल जाने दीजिए। आप अब कभी भी इसको कर सकते हैं, ठीक है, कभी भी। 8 रविवार आपको करना है, बस पीरियड में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप ना करें, कोई और कर ले, घर का सदस्य ऐसे भी कर सकते हैं। आपके सपनों की उड़ान ज़रूर पूरी होगी। आप जहाँ चाहते हैं, जो चाहते हैं, वो ईश्वर की कृपा से आपको प्राप्त होगा। ज़रूर करके देखिए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। आशा करती वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करिए। ईश्वर आपकी